नेक्स्ट हमारे पास है बायो। हम पढ़ेंगे जो फ्रैंक ब्रीच होता है उसमें बेबी के जो पाँव होते हैं वो यू शेप में ऊपर की तरफ होते हैं, तो वो सबसे ख़तरनाक होता है। प्रीटर्म लेबर में हम टोकोलैटिक्स देते हैं, अगर वो 34 वीक से कम हो तो तभी सिर्फ दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं देंगे। प्रेफर हम जो है ना एंडोमेथासिन करते हैं और हम उसको मैग्नीशियम के साथ देते हैं। नेफेडापीन भी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में लिखा हुआ है कि हमारे पास में रिस्पायरेटरी रेट नहीं बढ़ता है, ये याद रखना है, जबकि मिनट वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम बढ़ती है तो इसी वजह से मिनट वेंटिलेशन बढ़ती है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास टाइडल वॉल्यूम बढ़ती है, रिस्पायरेटरी रेट नहीं बढ़ता है। रिस्पायरेटरी रेट बढ़ती क्यों है? हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। पेनिसिलिन हमारे पास ट्रीटमेंट चॉइस है हमारे पास एफिलस की, रिगार्डलेस ऑफ ड्रग एलर्जी। प्रेगनेंसी के अंदर एलर्जी हो या न्यूरोसेफेलस हो या प्रेग्नेंट वुमेन हो, हमें पेनिसिलिन ही देनी है डीसेंसिटाइज करके। ठीक है, क्लेंडामाइसिन जेंटामाइसिन, आई थिंक पीआईडी की ट्रीटमेंट लिखी मैंने। अच्छा, उसके बाद लिखा है कि हाइपरटेंशन जो होती है हमारे पास, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगता है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। सिम्पैथेटिक ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से जब सिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक ऊपर हो जाएगा, तो वेजिडाइलेशन होगी, पुलिंग वीनस वे होगी, वीनोडाइलेशन होगी, एंड्रेनल आर्टीरियल वेजिडाइलेशन होगी, सिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैंने लिखा है कि हमारे पास स्टिल ब्लड जो है वो 25 से ज़्यादा होता है। लेस देन 24 वीक में बेबी आता है तो हम जो है मिस कैरेज अगर हो गया है तो हम कैसे करेंगे? डायलिटेशन इवैक्यूएशन करेंगे या वजाइनल डिलीवरी करेंगे। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर 24 वीक से ज़्यादा होगा तो सिर्फ और सिर्फ वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। जीडीएम हमारे पास डायग्नोस करने के लिए हमारे पास क्या है कि या तो हमारे पास 95 से कम आए हमारे पास तो हमारे पास नॉर्मल होगी, या फिर 140 से कम आए तो नॉर्मल होगी 1 आवर पे, अगर 2 आवर पे 120 से कम आए ये सब नॉर्मल होगी। अगर इन सबसे ज़्यादा आएगा तो हम जीडीएम डायग्नोस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद लिखा है मस्टाइटस। मस्टाइटस क्या है? क्या होगा? फीवर होगा, टेंडरनेस, एरिथमिया। फीवर लाजमी होना चाहिए, जबकि ब्लड जब डक होगी तो उसमें सिर्फ फर्मनेस टेंडरनेस होगी, लेकिन हमारे पास फीवर नहीं होगा। अच्छा, एक हमारे पास है अर्थ पालसी और क्लम्पी पालसी। ठीक है, अच्छा, अर्थ पालसी जो है ऊपर की होती है, सही है। तो इसमें हमारे पास जो है ना जो है हमारे पास पेशेंट जो है ना वेटर की जैसे साइन होगा, सही है, और इंटैक्ट होगा, ग्रास्प रिफ्लेक्स इसके अंदर इंटैक्ट होगा। क्योंकि क्लम्पी में हमें याद रखना है कि मोरो और बाइसेप जो है वो इंटैक्ट रहता है, स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व करते हैं विद इन 3 मंथ्स ये। ठीक है, ये डायबिटीज़ पेशेंट की जो है ना कॉम्प्लिकेशन आता है। अच्छा, लिखा है कि हाइपोनेट्रीमिया है। हाइपोनेट्रीमिया हमारे पास होता क्यों है कि हार्मोन मेडिएटेड लॉस हो जाता है एसवीआर का, यानी सिस्टमेटिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमारे अल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अल्डोस्टेरोन वाटर की ऑब्जॉर्प्शन कराएगा, सोडियम की, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगी तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। अच्छा, अगर 130 से, वैसे नॉर्मल 135 होता है ना, अगर हमारे पास 130 से कम हो जाए तो पैथोलॉजिकल काज से हमें देखना होगा। प्रेगनेंसी में तो हार्मोनल मेडिएटेड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एक्टिव लेबर कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है फॉर ईसीवी। ठीक है ना, सेफिलिस के बारे में हमने पढ़ लिया है। फॉलिक एसिड 4 वीक्स बिफोर प्रेगनेंसी के हम देते हैं। फेनेटोन जो है उसकी वजह से फीटल हेरिडॉन सिंड्रोम होता है, जबकि वॉलपरेट की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है। अब जो है ना नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर हम स्ट्रेस नहीं दे रहे, हम रिएक्टिव हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पेशेंट की मूवमेंट देखते हैं, फीटल की टोन देखते हैं, फीटल की ब्रीथिंग मूवमेंट अगर 3 से ज़्यादा हो यूरिनल तो नॉर्मल है, अगर टोन यानी कि जो है पेशेंट की फ्लैक्शन एक्सटेंशन 1 से ज़्यादा हो रही है नॉर्मल है। ब्रीथिंग एपिसोड जो है ग्रेटर दैन 430 सेकेंड है तो हमारे पास नॉर्मल है, यानी कि अपनिया नहीं है। अब नॉर्मल स्कोर जो है वो 2 होता है, मैक्सिमम जो है वो 10 होता है। हम हर किसी को 2 स्कोर देते हैं इन सब में, फीटल टोन, फीटल मूवमेंट, फीटल ब्रीथिंग को। ठीक है, और इम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम भी होती है जो हम पहले से पढ़ गए हैं कि 5 से कम है या 25 से ज़्यादा। हम इसमें पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं 30 मिनट्स के लिए, जो भी नॉन स्ट्रेस रिएक्टिव टेस्ट है। ऑक्सीटोसिन हम जब पेशेंट को देखते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, इसकी वजह से
सब चीज़ें कम हो जाती हैं, नाइट्रीमिया, टेंशन सब कम हो जाता है, हाइपर टेंशन। लेकिन से एक चीज़ बढ़ जाती है, टेकिस्टोल हो सकता है, ठीक है। जब पीपीएच कम कहेंगे, पीपीएच तब हमारे पास 500 मिलीलीटर हो आफ्टर वजाइनल या फिर 1000 हो आफ्टर सीज़ेरियन। मैग्नीशियम की जब टॉक्सिसिटी होती है तो हाइपोटेंशन, हाइपोरेफ्लेक्सिया हो जाता है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं। पोस्टमार्टम पीरियड में रूटीन केयर हम क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, सीरियल एग्जामिनेशन करते हैं यूट्राइन एटोनी की, पेरिनियल केयर करते हैं, वुडिंग ट्रायल करते हैं, पेन मैनेजमेंट। तो ये आज 4 चीज़ें याद करने की, यूट्रस, पेरिनियल, वुडिंग, पेन मैनेजमेंट। पोस्टमार्टम एंडोमेट्रोसिस जो है, एंडोमेट्राइटिस जो है, उसके रिस्पेक्ट सीजाइशन, कोरियमनाइटिस, जीबीएस, प्रोलॉन्ग रप्चर, ठीक है। उसमें पेशेंट जो है फ़ीवर के साथ आएगा, लेकिन वो याद रखना लेस देन 24 आवर में फ़ीवर नॉर्मल होता है। फ़ीवर 24 आवर से ज़्यादा रहे, यूट्राइन फंडल की टेंडनेस हो, प्रूडेंट होगा, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट आई थिंक सीजी थी जो मैंने लिखी हुई थी, सीजी से याद कर लेंगे, इसके अंदर हम सीजी देते हैं। फिर प्रेग्नेंट वूमेन है जिसके गेस्टेशनल हम बीपी हुआ है, तो हम उसका वीकली बीपी कब स्टार्ट करेंगे, 32 वीक गेस्टेशन से हम उसको स्टार्ट कर देते हैं लेना। अच्छा अच्छा, बी हम इसका बायोफिजिकल प्रोफाइल भी करवाते हैं। अच्छा, अगर 6/10 आ गया तो हमें पेशेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो नेगेटिव नॉन स्ट्रेस है, अगर नॉन स्ट्रेस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का अनीमिया नहीं है बच्चे को। अच्छा, तो इसमें मैंने लिखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन है, गेस्टेशनल बेबी के साथ आ रही है, तो वीकली हमने बायोफिजिकल प्रोफाइल करवानी है 32 वीक से, और अगर 6/10 आ गई तो हमें रिपोर्ट करना है इन 24 आवर्स, ठीक है।